हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैंने पिछली वीडियो से वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया है अपने यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये उसी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करूँगा। ये मोस्टली प्रैक्टिकल वीडियो होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक रेज्यूम पेज साथ साथ बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो पे चलने से पहले आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ। तो सबसे पहले PPTs के थ्रू शुरू करते हैं कि हम क्या कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस ये वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि इग्नू के स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगा और एकदम बेसिक जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स को, जो एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको टारगेट करूंगा। तो इस वीडियो में हम इन HTML के इन कंसेप्ट्स को कवर अप करेंगे। रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज क्या है, सिंटेक्स क्या है एंड ऑल, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं HTML रूल्स। पहली बात यह है कि जब भी आप HTML पेज बनाओगे तो आप अपने HTML पेज को इस एक्सटेंशन से सेव करोगे। अच्छा, मैं बनाने के लिए जो आपका HTML का कोड करने के लिए मैं सबलाइम को यूज़ करूँगा। यू कैन यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, VS कोड भी आजकल बहुत पॉपुलर है, पर मैं अभी सबलाइम में करके दिखाऊंगा। तो सबलाइम में आ गए, कहता है जैसे कोड करने से पहले आप सेव कर लोगे तो बेटर है, ठीक है ना। नहीं तो सपोज मैंने कोड लिखा तो ये HTML शुरू हुई, ये HTML मैंने बंद कर दी, ये मैंने हेड शुरू किया, ये मैंने हेड बंद कर दिया, ये मैंने बॉडी शुरू किया, ये मैंने बॉडी बंद कर दिया। और हेड के यहाँ पे, हेड के अंदर टाइटल टैग, टाइटल में लिख दिया वेलकम। अब इसको हम सेव कर सकते हैं, तो सेव करेंगे Ctrl+S इज द शॉर्टकट। सेव कहाँ करना है, कहीं भी रख सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, HTML प्रैक्टिस। और यहाँ पे एनी नेम day1 कुछ भी नाम दे दो, और .html एक्सटेंशन देनी है आपने या .htm देनी है, दोनों चलेंगी। लेकिन .exe मत दे देना, बिना सिलेक्ट किए मत कर देना। तो .htm या .html एक्सटेंशन देनी है, एंटर। तो देखिए पेज सेव हो गया। यहाँ से आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करो, ओपन इन ब्राउज़र। तो वो डिफ़ॉल्ट चूज़ करेगा। आप गूगल क्रोम, एज या फायरफॉक्स किसी को भी चूज़ कर सकते हो। मैंने क्रोम खोला एंड एज यू कैन सी ये आपका पहला पेज बन गया है, ठीक है ना। वेलकम जो हमारा टाइटल था, ठीक है ना, ये हमारा टाइटल आ गया है, ओके। तो HTML से अपने एक्सटेंशन को सेव करना है आपने, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा अब कहता है जैसे आप टैग लिख रहे हो, कहता है टैग आप कैपिटल में लिखो, ठीक है। टैग आप स्मॉल में लिखो, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप बड़े में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, लोअर लेटर में लिखो, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सब कुछ चलता है। टैग की पहचान क्या है, कहता है जो लेस देन ग्रेटर देन में लिखा जाएगा वो टैग होता है भाई। HTML जैसे आपने लिखा है तो ये आपका टैग है। टैग को शुरू भी करना होता है और बंद भी करना होता है। तो अगर ये चीज़ है तो ये टैग की शुरुआत है, और अगर ये चीज़ लगी है तो ये टैग बंद है। बैकस्लैश के साथ आप टंग बंद करोगे टैग को। कई टैग्स को बंद करने की जरूरत नहीं होती और कई टैग्स को बंद करने की जरूरत होती है, तो ये सिंगुलर और पेयर टैग्स कहलाते हैं, जिनको बंद ना करना पड़े। BR टैग और HR टैग को आपको बंद करने की जरूरत नहीं होती। P टैग, हेडिंग टैग्स, B टैग, इनको आपको बंद करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। कोई भी HTML पेज बनाओ तो यार आपके HTML पेज में ये HTML टैग का होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बिना आपका HTML का पेज नहीं बनेगा, ओके। तो अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैटर लिख रहा हूँ, तो मैंने P को बंद किया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे HR लगाता हूँ तो देखो मैंने बंद नहीं किया, एंड यू सी देयर इज़ अ लाइन, एक लाइन आ गई है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रो को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। एंड एक और होता है, जैसे हमारा BR टैग, मैंने कुछ मैटर लिखा और इस मैटर के बीच में मैंने जैसे कुछ लाइन मारनी है, तो BR टैग को बंद करने की जरूरत नहीं है, ये न्यू लाइन में आपके मैटर को ले आएगा। तो ये मैं बताना चाहता था, सिंगुलर टैग्स एंड पेयर टैग्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है यार HTML टैग जब भी शुरू करोगे ना, HTML टैग के दो सेक्शंस होते हैं। अगर ये तुम्हारा HTML का पेज है ना, तो इसके दो हिस्से करके रखना, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से होगा हेड सेक्शन का, हेड होगा, और दूसरा सेक्शन होगा बॉडी का। तो हेड टैग एंड बॉडी टैग आपके लगेंगे HTML टैग के अंदर।
तो इसको आप इनर टैग्स कहा जाता है, ठीक है ना। सो अगर आप HTML पेज शुरू करोगे तो आपके हेड टैग का होना भी जरूरी है और बॉडी टैग का होना भी जरूरी है। हेड टैग में क्या लिखोगे? हेड टैग में आप प्रिंटिंग का काम नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो कि आई एम नवीन या कुछ भी लिख रहे हो और सेव करो, हर एक जो भी चेंज करते हो उसको सेव करो, कंट्रोल एस शॉर्टकट है। और आप आउटपुट देखो, रिफ्रेश करो, कंट्रोल आर इज अ शॉर्टकट, या यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे आई एम नवीन आ तो गया, लेकिन आप हेड में ये सब नहीं करते। जो मैसेज होंगे जनरली आपके वो बॉडी के अंदर रखे जाएंगे। आपके हेड के अंदर टाइटल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, इस तरीके के टैग्स को यूज किया जाता होता है। ओके, तो हेड टैग में आप कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। लिखोगे चल पड़ेगा, लेकिन वो इसलिए चलता है क्योंकि HTML एरर नहीं देता, ठीक है ना। तो हेड सेक्शन के अंदर सिर्फ टाइटल टैग और कुछ नहीं। ओके, अब चलते हैं आगे। तो हेड होना चाहिए। बॉडी, बॉडी होता है जहां पे आप मैटर दिखाना चाहते हो। तो अगर मैं पेज के आउटपुट पे जाऊं तो यार देखो, जो तुम्हारा ये चीज़ है ना, ये टाइटल सेक्शन, ये टाइटल सेक्शन, ये हेड टैग की पहचान है। इसके अलावा कोई भी लिंकिंग करनी है, इसके ऊपर ऊपर लिंकिंग करनी है, स्क्रिप्ट लगाना है, तो वो हेड टैग है। जो नीचे वाइट सेक्शन आप देख रहे हो ये सारा, ये आपका बॉडी टैग होता है। यहाँ पे आप जो मर्जी मैटर लिखोगे। तो HTML सेक्शन के अंदर हेड टैग और बॉडी टैग का होना जरूरी होता है। ओके, अच्छा, अब सबलाइन का एक फीचर है कि आपको HTML और हेड लिखने की जरूरत नहीं होती। कैसे? देखो, कंट्रोल एन शॉर्टकट है, नई फाइल बन गई। कुछ लिखने से पहले आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस शॉर्टकट है। सेव करो, डे वन जो मर्जी नाम दे दो, test.html से सेव कर दो। सेव कर दिया। अब लेस देन डालो और h लिखो, HTML। तो ये देख रहे हो, ये एस आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, ये कोड आपको लगा लगाया दे देगा। HTML दे दिया, हेड दे दिया, टाइटल दे दिया, बॉडी दे दिया। तो सबलाइन का ये फायदा है कि आपके लिखने में हेल्प करता है। अब ये दो तीन चीज़ें नहीं दे रहा है। नहीं क्यों दे रहा है? क्योंकि यार ये HTML5 जो आई है, तो HTML5 में कुछ नई चीज़ें डालने को बोला गया है। आप इनको स्किप कर सकते हो अभी के लिए, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। बेसिकली ये जो डॉक टाइप टैग है, ये बता देता हूँ मैं। ये होता है डॉक्यूमेंट टाइप। ये HTML वर्जन डिफाइन करते हैं हम। HTML4 है, HTML5 है। अगर ये चीज़ लगी है तो ये HTML5 है, ये HTML5 की पहचान है। ओके, HTML4 के लिए यहाँ पे कुछ और लगा होगा, वो मैं बता दूंगा। मेटा टैग आप जनरली यूज करते हो कैरेक्टर सेट, यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट 8 बिट का डिसाइड करने के लिए। मेटा टैग व्यू पोर्ट, अगर आप डिवाइस इंडिपेंडेंट, स्क्रीन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट अपना वेबसाइट का कोड लिख रहे हो, तो ये मेटा टैग्स आपके काम आएंगे। मैं इनको बता दूंगा, पर अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो आप इनको छोड़ दो, ठीक है ना, यू कैन स्किप दैम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एंड सेव, ठीक है, और राइट क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउजर करोगे तो आप देखो आपका ये पेज खुल गया। ओके, तो ये है आपका। और PPT पे आते हैं। तो ये मैंने बता दिया है मैटर। HTML पेज आपका इस तरीके का होगा। तो अगर आप पहला HTML का कोड लिखने जा रहे हो तो भैया इतना कोड तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये 8 लाइनों का तुम कोड लिखोगे तो एकदम एम्प्टी आपका पेज खुलेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है, तो ये देखो पेज का नाम ही लिखा आया है a.html। अगर टाइटल लिखोगे, जैसे ये यूट्यूब है, ये टाइटल की मदद से आता है, तो टाइटल जो डालोगे वो टाइटल शो हो जाएगा। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेलकम टाइटल लिखा है। और अगर मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा है तो यहाँ पे पेज का नाम लिखा आएगा d1test.html। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी टाइटल चेंज कर दूँ, टेस्टिंग, सेव, कंट्रोल एस, गो बैक, कंट्रोल आर रिफ्रेश है, F5 रिफ्रेश है, ये यहाँ से क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो। देखो नाम चेंज हो गया, टेस्टिंग आ गया। ओके, तो वापस आते हैं हम। एक अगर थ्योरी की बात करूँ मैं वेब डिज़ाइनिंग के पेपर की, तो HTML का एक स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में आप ये डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम है, ये मैंने इस वेबसाइट से उठाया है। डॉक टाइप का एक सेक्शन होता है, फिर ये HTML का सेक्शन होता है, फिर हेड का सेक्शन होता है, फिर टाइटल का, और फिर बॉडी का। ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहीं से एक्सप्लेनेशन ले लेना। ओके, ये डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन कर देना। एक और चीज़, जब आप HTML की बात करते हो तो वही चीज़ मैं बता चुका हूँ कि HTML एरर नहीं देता। अगर आप टैग की स्पेलिंग गलत करते हो, टैग बंद नहीं करते हो, तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। टाइटल टैग से आप अपने वेब पेज का टाइटल सेट करोगे, बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो वेब पेज पे शो हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं H7 टैग लगा रहा हूँ, अब H7 टैग तो कोई होता ही नहीं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे लगाना चाहिए मुझे। तो H7 टैग तो होता ही नहीं, आई एम टेस्टिंग H7, ये तो टैग होता ही नहीं, लेकिन ये एरर नहीं देने वाला कोई।
तुम्हें लगेगा ये एरर देगा, नहीं, कोई एरर नहीं देगा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो HTML कभी एरर नहीं देती, ठीक है ना, इसलिए जैसा मर्जी लिखो टेढ़ा मेढ़ा वो चल जाता है। और ध्यान रखना आप रूल्स को फॉलो करके चलना। उसके बाद डॉक टाइप मैंने बता दिया है, ये मैंने आपको बताया कि यार HTML5 में अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो ये लाइन लिखी होगी, HTML4 के लिए ये लाइन लिखी होती है, बट इट बेटर आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है ना, इतना कौन याद करेगा। तो HTML4 में आप ये वाला कोड हटा देना, ठीक है ना, HTML4 और HTML5 ये होता है। अब टैग लिखने से पहले टैग का सिंटैक्स पता होना जरूरी है। पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा H1 वेलकम टू वेब डिज़ाइन कोर्स, बंद, बंद भी अपने आप करेगा अगर आप बैकस्लैश डालोगे तो, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ हमने करी है। उसके बाद हमने P लिखा है। अब इसका एक और फीचर है, P में आपको चाहिए होता है डमी टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कहता है ये मत करो आप। डमी टेक्स्ट बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो लोरियम, लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये ऐसा आएगा, फिर से एंटर मारो तो ये डमी टेक्स्ट आपको लगा लगाया दे देगा। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, ये फ़ायदेमंद है। और अगर आप इसको ओपन इन ब्राउज़र करोगे तो एज यू कैन सी आपका H1 और ये टैग की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो P टैग इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए, H1 हेडिंग्स के लिए यूज़ किए जाते होते हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हो कि सर ये जो चीज़ है, मुझे ये जो मेरा हेडिंग है मुझे सेंटर में चाहिए ये, तो सेंटर में लेके आने के लिए इसकी एक ट्रिक है, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अगेन ये HTML4 में भी हो सकता है, HTML5 का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो। तो अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा, रिफ्रेश किया, एंड एज यू कैन सी आपका जो पेज का हेडिंग है वो सेंटर पे आ गया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्यों कैसे लिखा सर आपने कि ये डबल कोट्स के अंदर कैसे आया है, क्या है ये, तो इसका एक रूल होता है, सिंटैक्स टैग को लिखने का एक रूल होता है। तो पहले रूल फोकस करते हैं। रूल क्या है, कहता है लेस देन शुरू करो पहले साइन, फिर अपने टैग का नाम लिखो H1 P B जो भी है आपका, फिर अपना एट्रीब्यूट लिखो स्पेस देके, एट्रीब्यूट href अलाइन या कोई भी और एट्रीब्यूट, फिर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वैल्यू जो भी लिखना है लिखो, फिर टैग क्लोज कर दो। तो ये टैग का सिंटैक्स होता है, इसी से आप सारी चीजें लगाओगे। कॉमनली यूज एट्रीब्यूट्स आर, जैसे मैंने ये यूज करके दिखाया है आपको टेक्स्ट वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, जैसे मैंने टेक्स्ट लगाया है तो मैं बॉडी पे भी जाके बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ, BG कलर इक्वल्स टू कोई भी कलर नेम, लेट्स से रेड, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये रेड कलर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे सियान लिखा, ये सियान कलर आ गया। ये HTML4 के तरीके से है। HTML5 कहते हैं कि आप स्टाइल टैग या CSS के थ्रू सारी चेंजेस करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये चलता है। तो BG कलर इक्वल टू सियान ये चलेगा, ठीक है ना। अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट इक्वल टू वाइट, तो देखो आपके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी वाइट कलर की हो जाएगी। तो पूरे वेब पेज का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो बॉडी का ये एट्रीब्यूट है। पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये रहा। किसी चीज को सेंटर पे लेके आना है तो अलाइन इक्वल टू सेंटर लगाया जा सकता है। P को अलाइन इक्वल टू सेंटर नहीं लगाना, उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपका टैग का सिंटैक्स होता है, यू कैन फॉलो हियर, ठीक है ना। एंकर टैग आगे करोगे आप तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा साइज, बॉर्डर टाइप, BG कलर, टेक्स्ट अलाइन बहुत सारी हैं। तो ये आपके HTML टैग का सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका। टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू। अब बेसिक टैग्स लगाना सीखते हैं। पहले आ गए हमारे हेडिंग टैग्स। तो भैया जैसे मैंने H1 लगाया है ऐसे H2 भी है। मैं यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ, ठीक है ना, सेव किया H2। तो H1 और H2 में क्या फ़र्क है, बस साइज़ का फ़र्क है। अभी मुझे दिख नहीं रहा तो अभी मैं वापस इसको ब्लैक कर दूंगा ताकि मुझे दिखना शुरू हो, ठीक है ना। तो ये देखो, ये नवीन मिश्रा सर, इसके और इसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट, आप जितने मर्जी लगा सकते हो। तो H2, H3, H4, H5, H6, ये अप टू 6 जाएगा। 7 लिखोगे एरर नहीं देगा, एज इट इज डिस्प्ले करा देगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। 4, 5, 6, सेव, रिफ्रेश, एंड एज यू कैन सी H1 to H6 you see you are getting the difference in size। H1 बड़ा है और ये चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। जब आप HTML पेज बनाओ ना तो एक स्टैंडर्ड होता है कि एक पेज के अंदर H1 एक से ज़्यादा ना हो, H2 2-3 हो सकते हैं, H3 हो सकता है, H6 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को H1 में नहीं डालना है आपने, ठीक है ना। तो ये आपके हेडिंग टैग्स हो गए। हेडिंग टैग्स के बाद आगे आपके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो लेट्स से आपने एक फ़ोन नंबर डालना है, लाइक +91 99999 स्पेस 00000, ये आप नंबर शो करवा रहे हो, ठीक है, एज यू कैन सी दिस नंबर। तो ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, ठीक है ना।
तो आप इसको चाहे हेडिंग में रख लो, पर हेडिंग का दिक्कत यह है कि ये पूरी जगह ले लेगा। जैसे मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, पहले मैंने बोल्ड लिखा और बंद कर दिया, तो ये बोल्ड टैग है, एज यू कैन सी ये बोल्ड हो गया है। अगर मैं इसको इसी के साथ अब ईमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, तो abc@gmail.com, सेव, रिफ्रेश, चल भाई, तो एज यू कैन सी ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। अब तुम कहोगे कि सर बोल्ड तो आपका H1 है बाय डिफॉल्ट, तो H1 ही यूज़ कर लो, H2 यूज़ कर लो। हेडिंग टैग्स की दिक्कत ये होती है कि ये पूरी जगह ले लेते हैं। अगर आप इसको H2 में रखोगे तो रिफ्रेश करोगे तो एज यू कैन सी ये बोल्ड तो हो गया, साइज भी बड़ा हो गया, लेकिन ये पूरी की पूरी जगह लेके बैठ गया है पेज की, ये पूरी जगह लेके बैठ गया है। तो हर जगह H1 कामयाब नहीं है। H1 to H6 जो टैग्स हैं ये ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। इसका मतलब क्या है, जब ये टैग लगेंगे तो ये पूरी की पूरी जगह ले लेंगे, आपकी विथ वाइज पूरी जगह घेर लेंगे और अगला मैटर इसके नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक होता है, इनका ध्यान रखना। तो हर जगह H1 H2 नहीं यूज कर सकते आप बोल्ड करने के लिए, तो बेटर ऑप्शन है आपका बोल्ड टैग भी। अगर आपने ईमेल आईडी को अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है तो इसके लिए आई टैग इटैलिक को रिप्रेजेंट करता है, एंड एज यू कैन सी ये आपका इटैलिक हो गया है फॉन्ट, ठीक है ना। एंड देन वी हैव अंडरलाइन टैग, यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस लेट्स से न्यू दिल्ली, सेव, रिफ्रेश। तो एज यू कैन सी ये एड्रेस अंडरलाइंड हो गया है। HTML5 में बी का ऑल्टरनेटिव है एक स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी सही वही काम करता है, +919999900000। तो ये HTML5 में है, HTML4 में भी चलेगा। तो चाहे आप बी टैग यूज़ कर लो चाहे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर लो, बात एक ही है। और आई की जगह आप एम टैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ही लिखूंगा, एम टैग है, एज यू कैन सी आई और एम ऑल्टरनेटिव्स हैं। बस ये HTML4 HTML5 का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। अंडरलाइन का भी मुझे याद नहीं है, अगर होगा तो कोई देख लेना, ठीक है ना। तो अभी मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गया, एम हो गया, H1 to H6 हो गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, BR टैग न्यू लाइन के लिए। अब सपोज आप ये जो लाइनें हैं आप ये कहते हो कि नहीं नहीं सर ये ऐसे ना आए, नई लाइन में आए, तो नई लाइन में लेके आने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक BR डाल सकते हो। BR मीन्स ब्रेक रो, न्यू लाइन में चले जाओ। तो जहाँ से BR लगाओगे वहाँ से नई लाइन आपकी शुरू हो जाएगी, इसको बंद करने की जरूरत नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस देने के लिए आप BR टैग को यूटिलाइज करते हो। एज यू कैन सी आपके सारे एक एक लाइन नीचे चले गए हैं। ओके, BR टैग हो गया। BR टैग के बाद HR टैग हॉरिजॉन्टल रो के लिए, तो HR टैग जैसे मैं यहाँ पे मारूंगा लगाऊंगा सॉरी, तो HR टैग लगाने से क्या होगा, ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल रो बना देगा। एज यू कैन सी अ लाइन हियर, जितनी मर्जी बारी लगा लो, जहाँ जहाँ आपको जरूरत हो वहाँ वहाँ आप HR लगा सकते हो। HR लगाने से आप नई लाइन में जाते रहोगे, एक लाइन शो होती रहेगी आपकी। ओके, तो ये आपका HR टैग हो गया, ठीक है ना। ये बेसिक टैग्स हो गए आपके, आगे देखते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग एंड एम हो गया, BIU हो गया। P टैग बता दिया है मैंने कि P टैग पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ करेगा। HTML5, हाँ HTML5 में एक आर्टिकल टैग भी यही काम कर सकता है, तो P की जगह एक आर्टिकल भी अवेलेबल है टैग हमारे पास, ठीक है ना। सेम ही है क्या, देखें, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चाहे P टैग में काम करो चाहे आर्टिकल में टैग में काम करो, बात एक ही है, ठीक है ना। आर्टिकल HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद अब जैसे मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट मुझे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट चाहिए, तो फ़ॉन्ट अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नवीन मिश्रा सर एंड पंत। तो एज यू कैन सी ये नवीन मिश्रा सर एक नॉर्मल फ़ॉन्ट की तरह आ रहा है, मुझे कोई बढ़िया फ़ॉन्ट चाहिए, तो देखते हैं कैसे लगा सकता हूँ मैं। मुझे फ़ॉन्ट का नाम चाहिए, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसी को भी यूज़ करूँगा, अभी ऑनलाइन लगाना नहीं सिखाऊंगा। तो मैं नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड में मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, फ़ॉन्ट को चूज़ करता हूँ। यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए वो पिक कर सकते हो, लेट से मुझे ये फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ये नाम यहाँ से राइट क्लिक करो, कॉपी करो, हो गया। और यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स पेस्ट, दैट्स इट, इट शुड वर्क। रिफ्रेश एंड एज यू कैन सी आपको ये फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हुआ मिल गया है। ओके, अब फ़ॉन्ट में एक और प्रॉपर्टी है, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो तुम, साइज़ इक्वल्स टू 6, तो देखें जरा, तो साइज बड़ा हो गया है। और सिर्फ इसका कलर रेड करना है, पूरे पेज इसके पूरे टेक्स्ट का कलर रेड नहीं करना है, सिर्फ क्या कलर करना है, तो यहीं पे आके कलर इक्वल्स टू रेड,
तो एज यू कैन सी आपका कलर भी रेड हो गया है, तो ये रेड कलर भी बन जाएगा इससे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। तो कलर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो कलर टैग ये हमारा फॉन्ट टैग है। इसके बाद कलर को लिखने का भी तरीका है। जब कलर लिखते हो तो कलर देने के दो तरीके हैं, या तो आप कलर नेम दे दो या आप कलर कोड दे दो। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने कलर को नेम दिया है बीजी कलर इक्वल टू सियान, और आई कैन गिव मजेंटा, लेट्स सी मजेंटा एंड रिफ्रेश, और आई कैन से टोमेटो। तो ये डिफॉल्ट नेम्स है दैट यू कैन यूज इन योर वेब पेज। अगर आपने थोड़ा और कंट्रोल चाहिए, कलर अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, तो आप कलर कोड दे सकते हो हैश से। हैश रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 3 डिजिट का हो सकता है, ठीक है ना, 9A118, तो 3 डिजिट का ये कलर कोड है, ये उस हिसाब से आपका कलर बना के दे देगा। जो कलर कोड होते हैं ये हैश में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 डिजिट का भी हो सकता है, ये 6 डिजिट का भी हो सकता है। 3 डिजिट का होगा तो जैसे एफ एफ एफ, तो ये वाइट कलर बनाएगा। 6 डिजिट का होगा तो 6 टाइम्स एफ, ये भी वाइट कलर बनाएगा। 3 डिजिट और 6 डिजिट कलर कॉम्बिनेशंस दे सकते हो। तो इफ़ आई कैन, अगर मैं इसको ऐसे दूँ 8 3 2 40 24 1 2, तो ये भी एक कलर कोड बनाएगा एज यू कैन सी, ठीक है ना। अब ये कलर कोड कैसे बन रहे हैं, तो इसको भी एक ट्रिक है यार। जो आप कलर कोड दे रहे हो ना, तो अगर 3 डिजिट का कलर कोड दे रहे हो तो पहला रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू कहलाता है। तो लेट से आप कहते हो कि मुझे ब्लू स्टोन में कुछ ज़्यादा चाहिए, तो आप कहोगे 219। अब 219 में 9 सबसे बड़ा कोड है सॉरी, तो ये ब्लू स्टोन में आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा एज यू कैन सी, ठीक है ना। आपको ग्रीन भी ज़्यादा चाहिए तो 289, तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई कलर बना देगा, वो ब्लू कलर राइट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये रेड वैल्यू है, ये ग्रीन है, ये वैल्यू है। इसको आप 2 डिजिट में कर दो, 228899, ठीक है ना, वो सेम ही कलर बनाएगा। ओके, अच्छा, लोएस्ट वैल्यू क्या डाल सकते हो यहाँ पे 000, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, सारा ब्लैक कर देगा। हाईएस्ट वैल्यू क्या डाल सकते हो FFF, ये क्या कर देगा, सारा वाइट कर देगा। 0 to 9 प्लस ABCDEF तक के कोड आप डाल सकते हो, तो दिस इज फाइन, ठीक है ना। लेकिन इसमें एस मत डालना, EF के बाद कोई आप अल्फाबेट नहीं डाल सकते, GHI नहीं डाल सकते। तो ये आपका कलर कोड है, आप इसको यूज कर सकते हो। इन टैग्स की मदद से, अब ये मेन बेसिक टैग जो मैं इस वीडियो में करवाना चाहता था ये कवर हो गए हैं। इन टैग्स की मदद से आप एक अच्छा सा रेज्यूमे पेज बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेज्यूमे पेज भी शो कर दूंगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।